Hello बच्चों, let's read this question. The question says sheath nuclei or Schwann cells and nodes of Ranvier are found in. अब दो चीजें पूछी हैं, sheath nuclei और Schwann cells और nodes of Ranvier ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूरॉन्स में, ऑस्टियोब्लास्ट में, कॉन्ड्रोब्लास्ट में या ग्लैंड सेल्स में, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट इसमें हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो अब बात करते हैं इसमें कि आपका ये जो न्यूरॉन्स हैं ये आपके ब्रेन सेल्स होते हैं जो मैसेजेस को कैरी करते हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है इसके थ्रू। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल्स हैं। तो हम अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का पार्ट अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें, या सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, डेंड्राइट है। और यहाँ पे इसकी बॉडी इसमें एक्सॉन बॉडी बनती है। तो यहाँ पे ये क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। ये क्या है, आपके ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे ये आपके एंटीना टाइप जो ये स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये आपके डेंड्राइट्स हैं। और ये मैसेजेस को रिसीव करते हैं। ये क्या करते हैं, मैसेजेस को यहाँ पे रिसीव करते हैं। इसके सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स हैं ये। एंड ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये आपका यहाँ पे ये जो आपका है ये एक्सॉन बॉडी है। यहाँ पे क्या है, ये एक्सॉन बॉडी है। और एक्सॉन बॉडी में यहाँ पे क्या है, एंड प्लेट्स हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एंड प्लेट्स हैं। और ये आपकी क्या है, किससे कवर है, यहाँ पे माइलिन शीथ यूज होती है। यहाँ पे क्या है, ये माइलिन शीथ है। यहाँ पे ये माइलिन शीथ है। एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है, स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इस माइलिन शीथ को रिलीज करती हैं, ये जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। एंड ये जो बीच में आप गैप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो ये जो बीच में जो गैप है इसको हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनबियर। नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं इसको, नोड्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। यहाँ से आपका जो नर्व इम्पल्स है वो आपका इसमें इस तरह से जंप करके, जो खाली स्पेस है यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होती है तो इस तरीके से जंप करके वो आगे मूव करती है, फास्टर बनाती है इस प्रोसेस को ये। तो ये नर्व इम्पल्स जो इस तरह से वो फॉलो करती है। और ये आपका क्या है, अगर मैं इस पूरे पार्ट की बात करती हूँ तो ये आपका क्या है, एक्सॉन है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। और ये आपका एक्सॉन का टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल है ये, एक्सॉन टर्मिनल। और इसको हम और एंड प्लेट भी कहते हैं, एंड प्लेट भी कहते हैं इसको। और अगर ये आपका डेंड्राइट है, न्यूक्लियस है, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। तो ये आपका ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। अब पूछा गया है इन्होंने हमसे, और ये जो आपके मैंने ब्लू कलर के सेल बनाए हैं इसको हम कहते हैं स्वान सेल्स। इनको हम क्या कहते हैं, स्वान सेल्स कहते हैं, स्वान सेल्स कहते हैं। और ये स्वान सेल्स क्या रिलीज करते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्राउन कलर का जो बना रखा है ये आपका क्या आ जाता है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वान सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, शीथ न्यूक्लियाई कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, माइलिन शीथ भी कहते हैं। इसमें ये आपका माइलिन, ये आपका माइलिन शीथ है। इसी शीथ को हमने क्या बोला, शीथ न्यूक्लियाई, इसी को कहते हैं शीथ न्यूक्लियाई या स्वान सेल्स। तो ये आपके क्या हो गए, ये जो प्रोड्यूस करती हैं वो ये माइलिन है। ये आपकी माइलिन शीथ है इसमें आपकी। और ये आपके कौन प्रोड्यूस करता है, ये शीथ जो है ये कौन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे माइलिन। स्वान क्या प्रोड्यूस करते हैं, माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं। Now it's clear now. So
अब बात करते हैं, दो चीजें पूछी हैं इन्होंने हमसे, स्वान सेल्स पूछे हैं और नोड्स ऑफ रणवीर पूछे हैं। तो ये हमें क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये कहाँ प्रेजेंट हुई, ये दोनों चीजें कहाँ प्रेजेंट हुई, ये प्रेजेंट हुई हमारी न्यूरॉन्स के अंदर। ये कहाँ प्रेजेंट हुई, न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट हुई, स्वान सेल एंड आपका नोड्स ऑफ रणवीर। और अब बात करेंगे बाकी ऑप्शंस की। हमें हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया यहाँ पे कि ये सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स में प्रेजेंट है। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट जो है, अगर ऑस्टियोब्लास्ट की बात करते हैं, जो हमारा बी ऑप्शन है ऑस्टियोब्लास्ट, तो ऑस्टियोब्लास्ट आपके क्या करते हैं, जो आपकी बोन, आपके सेल्स होते हैं जो बोन्स बनाने में हेल्प करते हैं, ये आपकी क्या करते हैं, बोन फॉर्मेशन करते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं बोन फॉर्मेशन में। और अगर कॉन्ड्रियोब्लास्ट की बात करती हूँ, आपका सी ऑप्शन की बात करती हूँ यहाँ पे, कॉन्ड्रोब्लास्ट, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं ये आपके क्या बनाने में हेल्प करते हैं, कार्टिलेज को बनाने में हेल्प करते हैं, कार्टिलेज को बनाने में हेल्प करते हैं। और अगर मैं डी ऑप्शन की बात करती हूँ ग्लैंड सेल की, तो ग्लैंड सेल्स भी आपके सेल्स क्या करते हैं, ये एक ऑर्गन बनाते हैं जहाँ पे आपका मटेरियल जो है, मतलब ये डक्ट्स बनाते हैं, आपका डक्ट के थ्रू मटेरियल सिक्रीट होता है या फिर आपका डायरेक्टली ब्लड में ही इसमें जो सोल्यूशन होता है। तो ये फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल्स हैं। अगर ग्लैंड सेल्स की बात करती हूँ तो ये क्या है, आपके फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल्स हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल्स हैं। और इनका काम क्या होता है, दैट वर्क टुगेदर एंड ये वर्क टुगेदर करने के बाद क्या करते हैं, वर्क टुगेदर टू क्रिएट एंड रिलीज अ प्रोडक्ट, क्रिएट एंड रिलीज अ प्रोडक्ट, रिलीज अ प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट वो रिलीज करते हैं वो या तो क्या करते हैं, थ्रू डक्ट करते हैं, थ्रू डक्ट्स, और डायरेक्टली इनटू ब्लड, और अपना जो स्क्रीशन है वो कहाँ डाल देते हैं, डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो ये क्या हो जाती हैं, ग्लैंड सेल्स हो जाते हैं। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है कि न्यूरॉन्स के अंदर ये स्वान सेल्स जो कि माइलिन शीथ प्रोड्यूस करते हैं, और या फिर आपके जो नोड्स ऑफ रणवीर हैं, दोनों ही चीजें आपकी न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन आ गया हमारा ए, न्यूरॉन्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।